प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के चरणों में आइए। आज की सुबह मधुर वेला में हम बहुत धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर की हुजूरी में आ जाते हैं। पिता परमेश्वर को रात भर की मीठी नींद के लिए और सुबह की खुशनुमा रोशनी के लिए और पिता परमेश्वर को सारी आशीष बरकत के लिए, हमें पनाह में रखने के लिए, हमें छिपा के अपने साय में रखने के लिए हम पिता परमेश्वर खुदावन खुदा बाप यहोवा खुदावन खुदा बाप यीशु मसीह प्यारे प्यारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं ये प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दो और हमारे अपराध क्षमा करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे महान मुक्तिदाता जो है वो हमको अपने साय में महफूज रखते हैं, अपनी पनाह में रखते हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये इतनी महामारी आई कोरोना वायरस की, जब इतनी लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हमने सुनी, जब हमने देखा कि तूफान आए और इतनी भयंकर चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं, तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा एक शरण स्थान है और प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे शरण स्थान है, जिनके साय के तले हम सारे दुख तकलीफ मुसीबतों से, जो परेशानियों से जो है हम मुक्त हो जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भजन 27 और भजन 27 और उसका 4 और 5 वचन पढ़ते हैं। भजन 27, Psalm 27 वर्सेस 4 and 5। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, फिर आगे लिखा हुआ है 6 में, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज पिता परमेश्वर ने, प्रभु राजाओं का राजा प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी पनाह में हमको रख रखा है, अपने साय में हमको रख रखा है, तो हम क्यों ना पिता परमेश्वर के पास दौड़े दौड़े आ जाएं। अगर प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं इस संसार के अंदर, जब हम पूरे संसार में दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि हर देश के अंदर यही देख रहे हैं कि भय का वातावरण है। भय के कारण लोग जो है अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। वो जानते हैं कि हम कभी भी हम जो है शत्रुओं के हाथ में पड़ सकते हैं, परंतु याद रखो, जिसने भजन लिखा है, ये दाऊद बादशाह ने भजन लिखा है, जिसके लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ये प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी अध्याय में लिखा हुआ है, चैप्टर 22 के अंदर। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त की जब हम शरण में आ जाते हैं तो हम बच जाते हैं। जैसे हमने उस दिन भी देखा कि लोग उस पापिन स्त्री को पत्थर मारने को थे, पथराव करके मारने वाले थे, परंतु वो नहीं जानते थे कि हम इस स्त्री को कहाँ लेके जा रहे हैं। वो अगर शहर के बाहर कहीं ले जाते उसको तो वो पत्थरों से उसको मार देते, परंतु वो जीवन के दाता प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में ले आए, और क्योंकि वो स्त्री जाने अनजाने में भी प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में आ गई, इसलिए वो लोगों के हमलों से, लोगों के पत्थरों से वो बच गई।
हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज हमको सुरक्षित रहना है, ये याद रखें कि सुरक्षा जो है हमारे लिए, सुरक्षा हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाता नाती पोता पोतियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, सुरक्षा हमारे जो है माता पिता नाना नानी दादा दादी सबके लिए सुरक्षा प्यारे भाई और बहनों। और सुरक्षा जो है हमारे भारत देश के लिए भी हम सुरक्षा मांगते हैं, और पिता परमेश्वर से सारे संसार के हर राष्ट्र के लिए भी सुरक्षा मांगते हैं। क्योंकि भाई और बहनों याद रखें कि हम में से एक भी जन जो भी प्रभु यीशु के चरणों में आ जाएगा, और लिखा है कि तेरे तंबू में पनाह पाऊंगा, तंबू में सुरक्षित रहूंगा। क्यों? तंबू पुराने ज़माने में जब दाऊद बादशाह थे तो ऐसे पत्थर का वहाँ पर हैकिल नहीं था, ऐसे पत्थर का चर्च नहीं था, परंतु प्यारे भाई और बहनों तंबू हुआ करते थे, और वो तंबू में जाके दुआ प्रार्थना करते थे, और पिता परमेश्वर यहोवा खुदा बाप उनसे जो है तंबू में ही आकर उनसे बातें करते थे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम याद रखें कि एक राजा थे, पवित्र बाइबल में एक राजा है जो उस राजा को जब मार दिया और उनके बच्चे को भी मारना चाह रहे थे, परंतु वो जो वहाँ का याजक था, वो वहाँ का हाई प्रीस्ट जो था, जो वहाँ का धर्म गुरु था, उसने क्या किया, उस राजा के बच्चे को लेकर और अपने पवित्र स्थान में, जब तक वो काफ़ी बड़ा ना हो गया, उस छोटे से बालक को, अबोध बालक को लेकर और कहाँ पर छुपा लिया? अपने परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर की हैकिल में छुपा लिया, और उस बच्चे को बचा लिया। और फिर वो बच्चा खुदा बाप ने आशीष दी, और वो बड़ा होकर अपने पिता की जगह राजा बना, दुश्मनों को हराकर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जैसे हम भजन 23 में भी देखते हैं, तो भजन 23 में लिखा हुआ है कि भजन 23 का 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में आ गए हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के घर में पनाह लेने आ गए हैं कि प्रभु यीशु हमको बचा लो। और जैसे लिखा है प्यारे भाई और बहनों, नीति वचन जो जिसको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, नीति वचन, उसका 27 और 27 अध्याय, चैप्टर 27 और उसका 12 अध्याय वचन 27 का 12 वचन, उसमें लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग अपने आगे बढ़े चल जाते हैं, हानि उठाते हैं। फिर से पढ़ती हूँ मैं 27 नीति वचन उसका 12, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमको बुद्धिमान बनाया प्रभु यीशु क्रिस्त ने, इसलिए जो लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाता है। आज हम बुद्धिमान हो जाए, आज हम जो है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में आकर प्रभु यीशु की पनाह ले, प्रभु यीशु के हैकिल में आकर, प्रभु यीशु के मंदिर में आकर हम जो है छिप जाए, और प्रभु यीशु से कहें कि हमें अपने साए में ढाक लो, हमें सारी बीमारियों से, दुख तकलीफ, बेरोजगारी से और हमारे दुश्मनों से, और हमको जो इस संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब से बचा के आप हमको अपनी पनाह में रख लो। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन को 100 गुना फल लाने के लिए और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में डालने के लिए, और हम पिता परमेश्वर के भवन के अंदर रोपे जाने के लिए, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के भवन के अंदर रहने के लिए आशीष मांगते हैं।
प्यारे प्यारे कुद्दूस 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 कादर मुतलक बाप आसमानी, हजूर रहीम, हजूर करीम, हजूर गनी, हजूर शाफी, सच्चे और जिंदा कादर मुतलक खुदावन खुदा बाप, हम आज की सुबह दौड़े दौड़े आपके बच्चे, आपके बंदे आपकी पनाह में आ गए। हम आपको बहुत प्यार करते, धन्यवाद करते। हमारे प्यार और धन्यवाद को कबूल कर लो पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें ऐसी आशीष दीजिए कि हम आपके भवन में पिता अब धन्यवाद की भेंटों को ला सकें। हम आपके को बहुत प्यार करते हुए हम अपने धन्यवाद की भेंटों को चढ़ा सकें। आप ही हमको पनाह में रखते हैं पिता। हम दौड़े हुए आपके पास आ गए, हमें अपनी पनाह में रख लो प्रभु यीशु क्रिस्त। मैं अपना जीवन, जो भी ऐसे कह रहे हैं, मैं अपना जीवन आपके चरणों में डाल देता हूँ। मैं आपके हैकिल में आ गया हूँ, मैं आपके दरबार में आ गया हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवन की रोटी प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवन के दाता प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवन का जल प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे मुक्ति दाता प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे नजात दहिंदा खुदावन खुदा यीशु मसीहा। हम आपके पास आ गए, आपके चरणों में आ गए। हमें इस संसार की सारे दुख तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, सारे आतंक से पिता हमको आपकी पनाह में रख लो प्यारे पिता। हमको, हमारे बाल बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, हमारे देश भारत को और पिता इस संसार के हर एक देश को आपकी पनाह में रख लो पिता। हम आपके बच्चे, हमारे पापों को क्षमा कर दो पिता। और पिता परमेश्वर, हम इसको ऐसी आशीष दे दो पिता कि हम आप आसमानी आपको बहुत प्यार करें, आपकी बहुत सेवा करें और ये सुसमाचार औरों को भी सुनाए कि हम दौड़े दौड़े प्रभु यीशु क्रिस्त की पनाह में आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हमें साए में रख लेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संसार में। ना तो दुख तकलीफ मुसीबत बीमारी, ना कोई दुश्मन हमारे कुछ बिगाड़ सकता है। पिता परमेश्वर, आपके जीवते बेटे हमारे नजात दहिंदा मुक्ति दाता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे मुबारक महान अति महान नाम में मांगती हूँ, जो जल्द आने वाले हैं स्वर्ग से फिर से। इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबों को बहुत आयत से आशीष दें। याद रखें कि शरण और शरण सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर ही हम सुरक्षित हैं। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। शालोम।